बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी ये 92 का प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और आज इस दिन के साथ आज का जो हमारी रेसिपीज़ हैं बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि वीकेंड आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है और आपको होगा कि कोई ऐसी रेसिपीज़ मैं लेकर आऊँ जो कि आप थोड़ी सी वैरायटी भी उसमें हो और ये भी हो साथ साथ कि जो वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरे। मुझे मालूम है कि बच्चे बहुत फरमाइशें करते हैं इसमें टिडबिट्स की, झटपट रेसिपीज़ की। तो थोड़ा सा अगर आप थोड़ी सी घर में मेहनत करेंगे और उसको बना के रख भी लेंगे तो ये है कि आपके 1 से 2 दिन आराम से चल जाएंगे। लेकिन उन चीज़ों की थोड़ी सी आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है और यही नहीं साथ साथ पहले से आपको उन चीज़ों की थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है। और यही नहीं साथ साथ आप पहले मुझे ये बताएं कि जो रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी, मुझे उसकी फ़ीडबैक तो आ रही है, उसको पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपनी फ़ीडबैक अपनी देनी है, इस तरह से हमारी रेसिपीज़ को लाइक करना है। और ये नहीं साथ साथ जैसे कि आपने फरमाइश की मज़ीद और चीज़ों की, सूप्स की, तो इंशाल्लाह ताला अपनी अगली वैरायटी में मैं सूप्स वगैरह भी लेके आऊँगी। अच्छा, आज जो हम बनाने जा रहे हैं, जो आज का हमारा मेन्यू है वो है अचारी बिरयानी। वैसे तो हमने बिरयानी की बहुत सारी किस्में बनाई, आपको पता है कि चावलों में बहुत सारी रेसिपीज़ बनती है। इसी तरह से आज हम बनाएंगे अचारी बिरयानी, जिसमें अचार का फ्लेवर देंगे। आपको पता है कि अचारी बिरयानी में जो उसके कंटेंट्स होते हैं वो बेसिकली मेथरे, सौंफ एंड कलवंजी होता है, जिसको हम मिक्स करके, मैंने हमेशा पता है कि आप रख लिया करें, क्योंकि इससे थोड़ा सा फ्लेवर्स का इन्हांस होता है। इसके साथ हम बनाएंगे कस्तूरी बोटी, बहुत ही ये भी अच्छी रेसिपी है। मैं इसको बताऊँगी आपने इसको कैसे बनाना है। आप इसको चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको सिंपल स्कीवर्स में भी रख सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ी सी मसाले की ग्रेवी के साथ बनाना चाहते हैं तो आप उसको कस्तूरी चिकन के साथ भी बना सकते हैं, हल्की सी ग्रेवी के साथ। साथ में हम बनाएंगे कुकीज़ बॉल्स, यानी कि बिस्किट से हम बॉल्स बनाएंगे, बहुत मज़ेदार। और उसको बताऊंगी आप इसको कैसे बनाएंगे। आपने बिस्किट्स का सिर्फ चूरा कर लेना है, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है। हम किसी भी कलर का ले सकते हैं, आप ब्राउन में ले सकते हैं, आप इसको सिंपल भी ले सकते हैं। तो ये हमारी आज की 3 रेसिपीज़ हैं जो कि मैं बनाने जा रही हूँ। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अचारी बिरयानी से। और उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, राइस चाहिए होंगे जो कि थोड़े से 70% हाफ डन है, जिसको बाकी हम दम पे बनाएंगे। बाकी की जो ग्रेवी है वो आपके सामने मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बेसिक जो कंटेंट उसकी ग्रेवी अचारी बिरयानी का है, तो इसको हम बनाते हैं। इसमें हमने ऑयल ऐड किया और उसके साथ ही आप इसमें अनियन ऐड करेंगे। ये बड़े बेसिक से स्टेप्स हैं व्यूअर्स, अगर आप इसको थोड़ा सा फॉलो कर लें तो वो लोग जिनको बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती, तो वो मेरा ख्याल अगर इन्होंने अभी भी हमें ज्वाइन किया तो वो देख सकते हैं कि हमारे जो स्टेप्स हैं किसी भी ग्रेवी के बनाने के वो क्या हैं। जैसे ही हम ऑयल ऐड करेंगे, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अनियन, देन फिर हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। दूसरी जो हमारी रेसिपी है कस्तूरी बोटी की, उसकी चूँकि आप लोगों की बहुत फरमाइश थी कि बोनलेस की वैरायटी चाहिए, थोड़ी सी वैरायटी होनी चाहिए, तो उसमें थोड़ी सी वैरायटी के लिए हम बोनलेस की जो चिकन की जो बनाएंगे बोटी, वो बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होगा मैं आपको बता देती हूँ, वो भुने हुए चने जो उनसे होते हैं उसका पाउडर होता है। ये देख सकते हैं, इसको पाउडर फॉर्म में मैंने बनाया। एक तो आप बेसन होता है, बेसन नहीं, आपने भुने हुए जो सूखे चने बगैर छिलके के होते हैं आप वो लेंगे और उसको फिर हम पीस लेंगे। उसको फिर हम मैरिनेशन में उसमें हम जो बोटी होगी उसमें लगाएंगे। तो ये इसका जो ख़ास इसकी जो बात है वो यही है कि इसमें हम पाउडर फॉर्म में थोड़ा सा इसको करेंगे मैरिनेट और फिर इसको हम बनाएंगे। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं। जो ऑयल है वो गर्म हो चुका होगा, इसमें हम ऐड करते हैं सबसे पहले अनियन। ये जी, इसमें हमने ऐड किया अनियन। इसमें रफ कटिंग में किया हुआ प्याज हमने ऐड कर दिया। साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़। उसके अलावा इसमें जो स्पाइसेस होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि सौंफ, ये है मेथरे और ये है कलवंजी। आप देख सकते हैं, आप इन तीनों चीज़ों को 1 टेबलस्पून के बराबर हम इनको मिक्स कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून कलवंजी थी और ये देखें ज़रा, ये मैंने इन तीनों मसालों को इकट्ठा कर लिया। तो ये आपका बन जाएगा बेसिकली ये अचारी मसाला है, जिसको भी हम जब इसमें ऐड करेंगे हल्का सा इसको भूनेंगे और फिर इसमें हम ऐड करेंगे। साथ में लेमन जूस इसमें जाएगा और साथ में इसमें हम बाकी की जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं फिर हम साथ साथ वो भी ऐड करेंगे। ये लीजिए, इसमें हमें बाकी की चीज़ें अब ऐड करते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक की पेस्ट। इसको हल्का सा आपने ब्राउन करना है। ये ज़हन में रखिएगा कि जैसे कि आम तौर पे हम ग्रेवी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही है। इसको हम ब्राउन करेंगे और फिर इसमें साथ ही मैं चिकन ऐड कर दूंगी, क्योंकि इसमें हमने रफली ऐड किया हुआ हमने इसमें अनियन, तो इसमें हम ऐड करेंगे अब चिकन, ताकि चिकन के साथ ही इसमें तमाम के तमाम जो इसमें इसका जो फ्लेवर है जिंजर एंड गार्लिक का वो इसमें अच्छी तरह से आ जाएगा। आपको पता है कि जब भी मैं रिकमेंड करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि आप फ्रेशली ऐड करें।
तो इसमें मैं फ्रेश जिंजर गार्लिक भी ऐड करूँगी, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने पास काट के रखा हुआ है, ताकि अच्छी तरह से इसमें फ्लेवर आ जाए इसमें चिकन के अंदर। आप इसी बिरयानी को कीमे में भी बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और अगर इसी आपको मटन में भी बना सकते हैं, इसी को आप उसमें बीफ में भी बना सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा इसमें फ्रेश ऐड कर लेते हैं, जिंजर एंड गार्लिक भी। ये हमारे पास अचारी मिर्चें हैं जो कि आप देख रहे हैं। इसको हल्का सा मैंने सिर्फ कट लगाया हुआ है, और इसके अंदर जो मसाला मैं ऐड करूँगी इसमें बना के, वही मसाला इसमें ऐड करके फिर मैं राइस के ऊपर एंड में हम इसको रख देंगे, तो हमारी बहुत ज़बरदस्त अचारी बिरयानी बन जाएगी। इसमें मैं ऐड करती हूँ फ्रेश गार्लिक। आपने सिर्फ फ्रेश गार्लिक उसमें ऐड करना है। जब आप चिकन ऐड कर देंगे उसके बाद इसमें ऐड करेंगे फ्रेश जिंजर। एक तो इससे बहुत ज़बरदस्त का फ्लेवर होगा, और दूसरा ये कि थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि जब आप बिरयानी जब बनाते हैं तो ज़ाहिर है उसका जो टेस्ट होता है, उसका अरोमा बहुत ही ज़्यादा रिच किस्म का होता है। तो इसमें हम फ्रेश भी ऐड करेंगे, और साथ साथ इसमें हम जो हम उसकी ग्रेवी में ऐड करते हैं, आप उसमें पेस्ट भी ऐड करेंगे। आप देखिए इसको जो कलर है इसका साथ साथ कलर चेंज हो रहा है, ये देखिए ज़रा। इसके साथ साथ जो राइस है, राइस को हम बटर ऐड करके, तो इसके साथ साथ हम राइस को भी ऐड कर देंगे इसमें। राइस जो कि आपको मालूम है कि मैंने इसको थोड़ा सा हाफ टन किया हुआ है, इसको हम बटर थोड़ा सा ऐड करूँगी, आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। उसके बाद जब हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे अचारी बिरयानी की, फिर इसको हम मिक्स करेंगे, और फिर इसमें जो इसकी गार्निश है फिर वो उस पर काट के फिर इसमें वो ऐड करेंगे। अच्छा जी, इसमें अब ऐड करते हैं हम ग्रीन चिली पेस्ट। ये देखिए इसमें ग्रीन चिली पेस्ट भी ऐड कर दी। अब इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट ऐड करेंगे, साथ में इसमें ऐड करेंगे बाकी के भी इंग्रेडिएंट्स। ये देखिए इसको हम मिक्स करेंगे, साथ में इसमें डालेंगे रेड चिलीज, साथ में जो हमने मसाले मैंने आपको बताए थे, सौंफ, कलवंजी और मेथी, वो इसमें ऐड करेंगे, ताकि इसके साथ ही उसका अच्छी तरह से फ्लेवर भी आ जाएगा। और दूसरा, इसको ये भूनते वक्त इसका पूरा का पूरा मसाला है पूरी तरह इसमें इसकी खुशबू भी फैल जाएगी और अच्छी तरह से इसमें रच बस भी जाएगा। ये देखिए इसमें हम मिक्स कर दिए। अब इसमें हमें टमाटो प्यूरी ऐड करनी है, जो कि मैंने भी ऐड नहीं की, वो टमाटो प्यूरी इसमें ऐड करेंगे, और बाकी के भी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे। अभी सिर्फ चिकन को मैं इसमें भून रही हूँ, और भूनते आपको ये भी बता दूँ कि बिरयानी की वजह से बताया कि हमने बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की हैं। बेसिकली जो बिरयानी जब भी आप बनाएं, इस चीज़ का ख्याल रखें कि एक तो आपने उसकी जो ग्रेवी बनानी है वो बहुत थिक होगी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ग्रेवी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा थिन हो गई है, तो फिर आप एक तो ये कोशिश करें कि जो चिकन आपने उसमें ऐड किया हुआ है उस चिकन को आप निकाल लें, और निकाल के आप उसको लहदा से रख लें। क्योंकि ये होगा कि अगर आप उसको बहुत ज़्यादा पकाएंगे, ख़ास तौर पर चिकन को, तो जो आपकी जो बोटियाँ हैं वो बिल्कुल टूट सी जाएंगी। और दूसरा ये कि जो कि पानी कंटेंट आपने बहुत ज़्यादा उसमें ऐड किया होगा, तो आपका जो मसाला है उसका जो फ्लेवर होगा, वो जो मसाले उसमें ऐड किए होंगे, उसका टेस्ट भी बहुत लाइट हो जाएगा। तो बिरयानी बनाने के लिए एक तो ग्रेवी आपकी होनी चाहिए थिक किस्म की। दूसरा ये कि जब आप राइस में इसको ऐड करते हैं तो आपने एज इट इज़ उसमें ऐड नहीं करना। आपने पहले जो चिकन या मटन या बीफ, इवन के फ़िश के भी जो चंक्स होंगे, आपने सिर्फ उसको पहले ऐड करके आपने राइस पे डालना है, और मसाला बिल्कुल थोड़ा सा आपने एंड में ऐड करना है। अगर आप सारा मसाला के साथ उसको बिल्कुल ऐसे ऐड कर देंगे तो चावलों में बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट हो जाएगा, ऑयल बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। बेसिकली आपने इसमें ऑयल इसमें ऐड नहीं करना, इस चीज़ का आपने ज़रूर व्यूअर्स ख्याल कर लें। यहाँ पे व्यूअर्स मैंने टमाटो जो पेस्ट होती है मैंने वो भी ऐड कर दी, और साथ साथ यहाँ पे हमारी ब्रेक का भी टाइम आ गया है। तो ब्रेक के बाद इसमें जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं हम इसमें वो ऐड करेंगे। जब तक यहाँ पे पक रहा है इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम है, तो यहाँ पे हम लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है अचारी बिरयानी। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी कि इसमें जो मैंने टमाटो प्यूरी ऐड की, साथ मैंने वाटर ऐड कर दिया ताकि इस तरह से बन जाए। इसमें अभी और चीज़ें जो हमने ऐड करनी है, जो कि बाकी के कंटेंट्स रहेंगे, जिसमें दही रह गई है। इसमें आपको रीकैप मैं बता देती हूँ। इसमें हमने प्याज को सबसे पहले ऐड किया, यानी कि अनियन को हमने हल्का सा ब्राउन किया, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड की, फिर साथ ही हमने चिकन को ऐड कर दिया। चिकन के साथ अगर आप कीमे में बना रहे हैं, आप कीमा ऐड कर दें। अगर आप मटन में बना रहे हैं तो फिर आपने पहले उसको अच्छी तरह से गलाना है, बीफ को भी पहले गलाना है, फिर आपने इसी प्रोसीजर से आपने उसको बनाना है। इसके साथ ही इसमें हमने ऐड किया जो चीज़ें इसमें ऐड की, ग्रीन चिलीज़ ऐड की, साथ में इसमें सॉल्ट ऐड किया, क्रश चिली ऐड की। इसमें जो बाकी के मसाले रह गए, आप इसमें हम वो ऐड करेंगे जो कि साबित गरम मसाले हैं। मैं इसमें थोड़े से वो ऐड करूँगी इसके साथ, जिसमें आप इसको ब्लेंड करके भी कर सकते हैं। मैं इसको साबित नहीं रखूँगी। इसके साथ साथ जिसमें लौंग है, काली मिर्ची है, सूखा धनिया है, मोटी इलायची है, छोटी इलायची है। इसके साथ साथ इसमें हल्दी हमने ऐड की, साथ साथ इसमें लेमन और साथ में इसमें हमने ऐड की ग्रीन चिलीज़। लेमन और बाकी का रखा है गार्निश के लिए। अब इसमें हमने ऐड करनी है योगर्ट। इसमें दही भी ऐड कर दी, साथ में हमने टमाटो प्यूरी भी ऐड कर दी, साथ में हमें टमाटो के चंक्स भी ऐड कर दिए, ग्रीन चिलीज़ भी इसके साथ ऐड कर दी। साथ से आपने इसमें जो पिसा हुआ मसाला है गरम, इसके साथ जो आपने पाउडर फॉर्म में बना के रखा हुआ है, आप वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब आप इसको अच्छी तरह से भूनेंगे थोड़ा सा। आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी कितनी मैंने थिक रखी हुई है। इसमें मैंने वाटर भी ऐड किया, लेकिन अकॉर्डिंगली आपने इसमें पानी डालना है। आपने बहुत ज़्यादा एकदम से पानी डाल के नहीं रख देना। आमतौर पे हम क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड कर देते हैं और फिर उसमें ये होता है कि पानी ज़्यादा डाल देने से बहुत ज़्यादा आपका पानी वाटर कंटेंट्स ज़्यादा हो जाता है। ये जी, इसको हमने भी करके अब ये आहिस्ता आंच पे इसको थोड़ा सा रख देते हैं, ये ज़रा बन जाए। और इसके साथ इसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर देते हैं। ये देखें, साथ में इसमें हमने ऐड किया स्प्रिंग अनियन भी। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो चिकन अचारी बिरयानी है ये बन रही है। और जो हमारा इसमें साथ में अगर आप चाहते हैं इसमें अचार भी ऐड करना, तो आप इसमें थोड़ा सा अचार का भी फ्लेवर दे सकते हैं। ये देखें, इसमें हम ग्रीन चिलीज़ के साथ थोड़ा सा अचार का फ्लेवर भी इसमें दे देते हैं। अचार का फ्लेवर भी आ जाएगा। अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं और अब हम अपनी स्टार्ट करते हैं जो सेकंड रेसिपी है उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता था, अब सेकंड रेसिपी हमारी है कस्तूरी बोटी की, उसको भी स्टार्ट करते हैं और इसको हल्का सा पकने के लिए रख देते हैं। राइस को मैंने ऑलरेडी रख दिया है ताकि जो राइस हैं वो थोड़े से हाफ टन जो थे वो थोड़े से दम में और पक जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि है कस्तूरी बोटी की। उसके लिए हमें बोनलेस चिकन चाहिए होगा, क्योंकि आपने हमेशा कहा कि बोनलेस की वैरायटी थोड़ी सी होनी चाहिए। तो उसके लिए अब हम थोड़ा सा इसकी करते हैं कि आपको उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। आपको इसमें बोनलेस चिकन चाहिए होगा। इसको हल्का सा मैंने लेमन जूस और साथ में सॉल्ट एंड क्रश चिली लगाया है। इसमें हम बाकी की जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी इसमें ऐड करते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़, जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप इसको मैरिनेट जब करेंगे तो आप इसको रख देना है, और ये नहीं कि आपने इसको उसी वक्त बना लेना है। आप इसको ज़रूर 1 घंटे के लिए रखिएगा। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड कर दी, साथ इसमें ऐड करेंगे हम चिलीज़ थोड़ी सी, और बाकी इसमें हम ऐड करेंगे वाइट पेपर। ये देखिए, वाइट पेपर इसमें ऐड करेंगे। आप इसको चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और आप इसको अगर चाहें तो इसको आप रोटी या नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसको हम साथ में डालेंगे सूखा हुआ धनिया, साथ में इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून के बराबर जो हमने इसमें ऐड करना था भुना हुआ पाउडर चने का। और फिर हम इसको करेंगे अनियन के में हल्का सा अनियन को गोल्डन फ्राई से करेंगे, और फिर उसमें हम चिकन को इसमें ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अगर आप इसको थोड़ी देर रख देंगे तो इसके व्यूअर्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे।
मैं हमेशा बताती हूँ कि यहाँ पे कि आप लोग जब भी बनाएं तो थोड़ा सा ज़रूर उसको टाइम दिया करें, रेस्ट दिया करें, क्योंकि जब भी आप मैरिनेशन की कोई चीज़ बनाते हैं उसमें जब तक चीज़ें उसमें मसाले रच बस नहीं जाएंगे उसका वो टेस्ट नहीं आएगा। मुझे यहाँ पे आपको बना के दिखाना होता है इसलिए मैं फ़ौरन इसको अप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपने जब भी बनाना है आपने इसको ख़ास तौर पे कस्तूरी बोटी हो या आप कस्तूरी जो हड्डी वाला उसका जो चिकन होता है आप उस पर बना रहे हैं ग्रेवी के साथ, तो यही प्रोसीजर होगा। लेकिन उसमें हम ये करेंगे कि हम अनियन को जब गोल्डन फ्राई करेंगे इसमें चिकन को ऐड करेंगे, फिर हम इसको पकाएंगे। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, वो ये कि इसमें वाटर ज़रूर ऐड करना है आपने, क्योंकि जब आप वाटर उसमें ऐड करेंगे तो उसकी हल्की सी ग्रेवी बनेगी और चिकन बनेगा। और अगर आप इसमें वाटर ऐड नहीं करेंगे तो उसमें ऑलरेडी चूँकि पाउडर बहुत सूखा ड्राई फॉर्म में होगा तो वो अच्छी तरह से नहीं बनेगा, बल्कि उसमें लगेगा कि जो चिकन है वो हल्का सा ड्राई फॉर्म में हो रहा है और लग भी रहा है और जल्द से जल भी रहा है, क्योंकि इसमें पाउडर है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। साथ इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। आप इसको बटर में भी बना सकते हैं और आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। ये इसको हम रख देंगे अब थोड़ी देर के लिए। साथ साथ हम देखेंगे उसको जो चिकन ऑलरेडी बन रहा है, यहाँ पे हमने इसको बना के रख दिया थोड़ी देर के लिए ताकि ये थोड़ी सी मैरिनेट हो जाए। और इसको अब हम लगाते हैं दम पे थोड़ा सा। ये देखिए ज़रा इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ चुका है। व्यूअर्स, मेरा ख्याल है कि जब तक मैं इसको ये बन चुका है इसको मैं मिक्स करती हूँ, आप तब तक देखिए अचारी बिरयानी का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि इसको मैंने इसमें मिक्स कर दिया है तमाम इसके इंग्रेडिएंट्स के साथ जो भी मैंने बनाए थे। इसको मैं रखूँगी दम पे, इसको हम दम पे रखेंगे। अब ये दम पे रहेगी बिरयानी एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स। और अब हम अपनी करेंगे सेकंड रेसिपी स्टार्ट। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा पैन चाहिए होगा, इसको हम नीचे रख देते हैं साइड पे। ये लीजिए, अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। आप इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं और ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा अनियन लेंगे, बिल्कुल फाइन चॉप आपने अनियन लेना है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसमें आपने इसको रफ चॉप नहीं ऐड करना, ये ध्यान में रखिएगा। अनियन को हम इसको फाइन चॉप कर लेते हैं और फिर उसमें हम इसके साथ ही इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इसको फाइन चॉप कर लें बिल्कुल। हम इसको फाइन चॉप कर लेते हैं अनियन, और इसको आपने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, जस्ट आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है प्याज को। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे फ्रेश गार्लिक। जब भी कोई बारबेक्यू की चीज़ बनाए उसमें आप ज़रूर फ्रेश ही ऐड किया करें जिंजर गार्लिक। आप इसमें ऐड करेंगे रोस्टेड क्यूमन, अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने ऑलरेडी बोटियों को मैरिनेट करके रखा था। अब इसको हम इसमें बनाएंगे। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था व्यूअर्स कि इसमें चूँकि हमने पाउडर ऐड किया हुआ है उसका चने का, तो ये थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में हो जाएंगे। तो आप इसमें वाटर ज़रूर थोड़ा सा ऐड कीजिएगा, वरना ये होगा कि आपकी जो बना रहे होंगे वो लग सा जाएगा और उसमें थोड़ी सी स्मेल आएगी, जैसे कि आपका जल गया। इसमें हम बोटियों को ऐड कर देते हैं, कस्तूरी बोटी को इसी में हम इसको बनाएंगे। आप इसको अनियन रिंग्स के साथ, मैं आपको बताऊंगी आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। ये बोनलेस की बहुत अच्छी एक वेरिएशन है, वैरायटी है, आप इसको ज़रूर बनाएं।
चलें जी, अब इसके साथ साथ हम ये करेंगे कि इसमें जो बाकी के इसमें ऐड करें इंग्रेडिएंट्स थोड़े से, इसमें हम ऐड करते हैं थोड़ा सा वाइट पेपर, और इसके अलावा आप इसमें जो इसकी गार्निश करनी है, आप इसकी गार्निश अनियन रिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप इसकी गार्निश को थोड़ा सा चीज़ के साथ भी कर सकते हैं, चीज़ की गार्निश भी कर सकते हैं। ये देखिए ज़रा व्यूअर्स, यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रही है कस्तूरी बोटी। आप देख सकते हैं इसको हल्का सा मैंने ऑयलिंग की है और इसको बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर बनेगा। आप इसको स्क्यूअर्स में भी परोस सकते हैं। इसमें हल्की सी आप स्प्रिंग अनियन, साथ में फ्रेश कोरिएंडर इसके ऊपर स्प्रिंकल करें, बहुत ही ज़बरदस्त का फ्लेवर आएगा। और इसको हल्की आंच पे आप रख दें। अब हम जाएंगे अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जो कि है ओरियो कुकीज़, ओरियो बॉल्स भी कह सकते हैं आप इसको। मेरा ख्याल है कि पहले हम इसका जो हमारा इसका रह गया कस्तूरी बोटी का रेसिपी कार्ड, पहले हम वो देख लेते हैं। इसको हमने कस्तूरी बोटी को इसमें ऐड कर दी है बैटर में। इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसको थोड़ा सा कैसे गार्निश करना है। इसके गार्निश के लिए आपको चाहिए होंगे थोड़े से ऑलिव्स की, आप इसकी गार्निश कर दें थोड़ा सा। और इसके साथ साथ इसमें आप ऐड करेंगे इसमें चीज़ की थोड़ी सी आपको कटिंग कर लें, इस तरीके से कटिंग करके इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसको थोड़ी सी गार्निश करेंगे। इसके साथ साथ चेडर चीज़ की भी कर सकते हैं, ऑलिव्स की भी साथ साथ कर सकते हैं। आप इसकी हल्की सी इसकी गार्निश करें और साथ में आप इसको प्रेजेंट करें, तो ये बहुत ही अच्छा आपका बैटर बनेगा कस्तूरी बोटी का। मैंने इसको स्कीवर्स में इसलिए नहीं किया कि ताकि आप इसको एज इट इज़ ही देख लें कि ज़रूरी नहीं कि आप इसको स्कीवर्स के साथ ही साथ करें। साथ साथ इसमें हम इसके गार्निश कर देते हैं। ये जो हमारा प्लेटर है ये हमारा रेडी हो गया कस्तूरी बोटी का, ये आप देख सकते हैं। ये लीजिए, ये हमारी कस्तूरी बोटी रेडी। अब हम अपनी करेंगे थर्ड रेसिपी की तरफ। उसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि जो बिरयानी है उसको भी हम चेक कर लें कि उसमें कितना भी टाइम है। इसमें थोड़ा सा भी टाइम है। मेरा ख्याल है कि हम पहले बना लेते हैं इसके कुकीज़ बॉल। हम इसमें बिस्किट्स का चाहिए चूरा। आप किसी भी जो आपको पसंद है बिस्किट्स आप वो ले सकते हैं। साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे मज़ीद हम और थोड़ी सी इसमें हम ऐड करेंगे चीज़, थोड़ी सी पाउडर फॉर्म में। ये इसी बिस्किट्स के साथ हमने जो उतार के रख लेती हैं ये वो वाली है। इसके साथ इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा कोकोनट पाउडर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कंडेंस मिल्क।
ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से इसमें मेल्ट करेंगे। आप जब इसको मेल्ट करेंगे तो इसको आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा एक दफ़ा में नहीं डालिएगा, क्योंकि फिर ये होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक दफ़ा में ऐड करें तो बहुत ज़्यादा जूसी सा हो जाएगा, चिपका सा हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि आपने इसको सही नहीं किया। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा बना के इसको मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है ताकि अच्छी तरह से ये इसमें मिक्स हो जाएगा और फिर आपको बॉल्स बनाने में बहुत ईजी रहेगा। ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसमें कुकीज़ के साथ थोड़े से चॉकलेट के चिप्स वो भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें नट्स भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये बहुत ही अच्छा एक आपके लिए एक ऑल्टरनेट है, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो बहुत कुकीज़ के शौकीन हैं, बिस्किट्स के शौकीन हैं, आप उनको ये बना के दें सुबह ब्रेकफास्ट में। मैं इसलिए हमेशा आपको ऐसी थोड़ी सी चीज़ें बताती हूँ कि जो बच्चे बहुत चीज़ शौक से खाते हैं, आप उनको उसी चीज़ की कोई ना कोई वैरायटी बना के दें तो वो उनको पसंद भी आएगा। और दूसरा ये कि एक आपकी रेसिपीज़ में, आपके मेन्यू में एक अच्छा एक एडिशन होगा। ये देखिए कितना अच्छा इसका फॉर्म आ चुकी है कि अगर आप इसको थोड़ा सा अभी भी बनाएंगे तो बहुत अच्छा ये इसका बन जाएगा कुकी बॉल। अच्छा, इसको अभी अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इसमें जो बाकी की भी इसमें चीज़ें हैं सारी इसमें हम ऐड कर देते हैं। अभी इसमें कंडेंस मिल्क मैंने और नहीं ऐड किया क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी स्वीट है। और दूसरा ये कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा मीठा और हो तो फिर आप कंडेंस मिल्क ही और ऐड कर दें, लेकिन इसमें चीनी वगैरह या आइसिंग शुगर डालने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छी तरह से आप काइंडली अपने हाथों को वॉश करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कीजिएगा और उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। और उसके साथ साथ ये भी है कि अगर आप चाहते हैं कि बिस्किट्स किसी भी और आप कलर में ले सकते हैं जो आपको बिस्किट्स अच्छे लगते हैं। बेसिकली इसका जो प्रोसीजर है सेम यही होगा, बिस्किट की वैरायटी चाहे कोई सी भी हो, लेकिन ये ज़ाहिर है स्वीट में आएगी तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी उन लोगों को जो डाइट थोड़े से डायबिटिक हैं, तो ये वो थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड करें क्योंकि तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मीठा होता है, तो वो ज़ाहिर है ऑब्वियसली आपके लिए थोड़ा सा ख़तरनाक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जो इसमें आएंगे हल्के से लम्स आ रहे हैं बिस्किट्स के, उसको भी आप इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैं जो इसमें अभी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं इसमें थोड़ा सा अभी कंडेंस मिल्क और ऐड करूँगी, लेकिन थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ, जस्ट लाइक जैसे कि आप गूंद रहे हैं, तो आप इसको इस तरीके से गूंदना है। और उसके बाद इसमें एक और वेरिएशन भी है कि अगर आप इसमें इसके कुकीज़ बॉल्स बना के जो वाइट चॉकलेट होती है आप इसको उसमें भी डिप करके फ्रिज में रख दें, तो वो भी बहुत ज़्यादा जो बच्चे चॉकलेट के बहुत शौकीन हैं आप उनको भी बना के दे सकते हैं। ये देखिए इसको हमने बनाया, इसको हमने थोड़ी देर के लिए रख देंगे यहाँ पे। और इसमें हमने जो बाकी की चीज़ें हैं थोड़ा सा इसमें हम कंडेंस मिल्क और ऐड कर देते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पे इसको मैं जितनी देर थोड़ा मिक्स करती हूँ, जहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ गया, लेकिन अभी इसके अपने कुकीज़ बॉल्स देखने हैं इसलिए अपने जाना कहीं नहीं है, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है कुकीज़ बॉल। इसके प्लेटर को थोड़ा सा मैं डेकोरेट करती, किसी भी आप ले सकते हैं हल्का सा कोई गोल सा कटर, उसमें आप चॉकलेट को डिप करेंगे और फिर हम उसको अच्छी तरह से इस पर लगा देंगे और फिर इसमें हम जो हमारे कुकीज़ बॉल्स बनेंगे इसके ऊपर लगाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे।
अच्छा जी, अब हम इसको बनाते हैं कुकीज़ बॉल। बहुत ही सिंपल है, आपको मैंने जैसे कि बताया है, आपने बस इसको थोड़ी देर रख देना है और साथ साथ इसमें हम इसमें कोटिंग करेंगे हल्की सी। वैसे तो ज़रूरत नहीं है किसी भी और चीज़ को हमने इसमें ऐड करने की। हमने जो उसमें सर्कल सा बनाया चॉकलेट का, उसमें हम जो कुकीज़ बॉल बना रहे हैं हम उसमें इसमें ऐड करते जाएंगे। बहुत सिंपल है। मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगी कि अगर कुछ सिंपल सी कभी कोई चीज़ आपने बनानी हो तो आपने उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। इसी तरीके से हम बाकी के भी सारे बनाएंगे। साथ साथ जो हमारी ये चारी बिरयानी है उसको भी, ये भी उसका दम हटा के उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी डिस्प्ले में। और जो कस्तूरी बोटी थी, आप देख सकते हैं कि उसकी जो चीज़ है, जो चीज़ उसके ऊपर मेल्ट की थी वो सारी इसके ऊपर मेल्ट हो चुकी है। और आप इसको जब भी खाएंगे अब बहुत अच्छा इसमें चीज़ी फ्लेवर साथ में आएगा। और जो उसकी थिकनेस होगी, वो जो उसमें हमने ऐड किया था सूखा हुआ चने का पाउडर, उससे उसकी काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी बनेगी। और आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। आप इसकी बोनलेस की बहुत अच्छी एक वैरायटी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसी तरीके से बाकी के भी सारे हम बनाएंगे इसके बॉल्स, और इसको हम बना के इसी तरीके से रख देंगे। इस तरह की छोटी छोटी रेसिपीज़ जब ट्राई करें तो फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें और बताया करें कि आपने अगर उसको बनाया। ये बहुत क्विक सी रेसिपी है और आई थिंक कि अब तक जो सब देख रहे हैं उनमें से जो बच्चे होंगे उन्होंने तो फरमाइश कर दी होगी कि आप उठें और फ़ौरन बनाएं। और मेरा ख्याल है कि इस छोटी सी रेसिपी में आपके बच्चे भी आपकी बहुत अच्छी हेल्प आउट कर सकते हैं बिस्किट्स को क्रश करने में, उनकी क्रीम को एक साइड पे करने में, और उनको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है इन चीज़ों को बनाने में। तो व्यूअर्स, जब तक मैं यहाँ पे बना रही हूँ कुकीज़ बॉल, आप तब तक देखिए इसका रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे जो बॉल्स थे, जितनी हमने चॉकलेट लगाई थी हमने वो उसमें ऐड कर दी है। अगर आप इसमें थोड़ी सी कोटिंग चॉकलेट के साथ भी करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ आप इसको किस तरीके से करने हैं। जस्ट आपने इसमें चॉकलेट सॉस लेंगे और उसके साथ हम इसकी थोड़ी सी कोटिंग करेंगे जस्ट लाइक दिस, और उसको आप फिर इस तरीके से रख दें। ये देखें, तो आप इस तरीके से भी आप चाहें तो चॉकलेट कुकीज़ बना सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं वाइट चॉकलेट में तो वाइट चॉकलेट में भी बना सकते हैं। तो ये वेरिएशन आपकी अपनी है। और ये देखें कि आप इसको अगर ट्राई करेंगे तो एक तो ये खूबसूरत कितना लग रहा है, दूसरा आप देखें कि इसको मैंने थोड़ा सा चॉकलेट फॉर्म से भी बना दिया। ये हमारे आगे कुकीज़ के साथ इसकी थोड़ी सी वेरिएशन जो कि मैंने आपको दिखाई है। अब आप इसको चाहें तो हल्का सा इसमें जो डस्ट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं इसमें थोड़ी सी आइसिंग शुगर का। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं जो बिरयानी थी वो कहाँ तक पहुँची हमारी। बिरयानी को भी साथ साथ देख लेते हैं। ये हमारी जो अचारी बिरयानी थी वो भी रेडी हो चुकी है, उसको भी निकाल लेते हैं। और साथ साथ इसको थोड़ी सी इसकी गार्निश भी करनी है, हम उसकी गार्निश भी साथ साथ कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें हम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप बनाएं आप इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि फिर उसका वो तो टेस्ट नहीं आएगा। इसमें साथ साथ हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़, बहुत अच्छा इसका एक फ्लेवर आता है। अचार के साथ अचारी मिर्च भी साथ साथ आ रही है। साथ साथ इसमें हमारी जो वाइट राइस हैं वो भी आ रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एक हमारी बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है बिरयानी की, चाहे वो अचारी में हो, चाहे वो किसी भी हो, सिंपल फॉर्म में हो, वेजिटेबल हो, लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है बिरयानी की किस्मों में, और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा हम गार्निश कर लेते हैं, जो कि हमारी बाकी की मिर्ची रह गई थी उसको हम इसमें करेंगे। साथ में इसमें जो बाकी का इसका अचारी मसाला था उसकी हल्की सी ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, जिसमें बेसिकली कलवंजी है। आपको पता है कलवंजी के बहुत सारे फ़ायदे हैं,
तो इसलिए आप इसको जब भी बनाएं तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। साथ साथ आपको व्यूअर्स एक और बात भी बता दूं कि मैंने आपको जैसे कि बताया कि बिरयानी को ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ इसी में बनाना है, चिकन में आप इसमें कीमे भी बना सकते हैं। आप इसको चाहें तो आप इसको बीफ में, मटन में, आप इसकी जो भी आपकी अपनी वेरिएशन है आप इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको फ़िश में बना रहे हैं तो फ़िश बहुत जल्दी हो जाता है, आपने वेरी क्विकली इसको बनाना है और बनाने के बाद आप इसको साइड पे रख देना है तब तक जब तक राइस आपके पूरी तरह मैरिनेट नहीं होते हैं, आप उसकी पूरी गार्निश नहीं करते हैं। उसके बाद जब बिल्कुल इसका रह जाएगा एंड पॉइंट, फिर आप उसमें उसके जो चंक्स हैं उसके फ़िश के वो आपने ऐड करने हैं, तो फिर आपकी ज़बरदस्त जो उनसे फ़िश अचारी बिरयानी वो बन जाएगी। क्योंकि फ़िश की भी बहुत अच्छी बनती है। फ़िश अगर बोनलेस आप ले लें, और आजकल आपको मालूम है कि जैसे सीज़न चल रहा है, विंटर का स्टार्ट हो चुका है, फ़िश का सीज़न आ चुका है, तो फ़िश की भी बहुत सारी इस तरह की वेरिएशंस हैं, आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसकी थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं। इसको हम क्यूकम्बर के साथ थोड़ा सा इसका बैटर बना देते हैं। और इसके साथ साथ आपको पता है कि गार्निश बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जब भी आप इसको ट्राई करें आप ज़रूर गार्निश साथ किया करें। ये लीजिए, इसको हमने प्लेटर को कर लिया रेडी। साथ साथ इसमें हम थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं अपनी बाकी की जो चीज़ें थी। ये इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं सेट, ताकि सारे इक्वल एक जैसे आ जाएं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो अचारी बिरयानी है वो कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है। और इसके साथ साथ आपने इसकी जो गार्निश थी वो भी कर ली। ज़रूरी नहीं कि गार्निश आपने बहुत ज़्यादा ओवर करनी है। अगर आपको कोई चीज़ अवेलेबल कभी कभी नहीं भी होती है तो बेसिकली जो आपने इसके इंग्रेडिएंट है वो ज़रूर नोट रखने हैं। जैसे कि अचारी बिरयानी में आपको पता है कि कलवंजी, मेथी एंड सौंफ एंड लेमन, आपने इन सब चीज़ों को मिक्स करके ज़रूर रखिएगा। लेमन पाउडर भी ईजिली मिल जाता है, आप लेमन पाउडर को भी इसमें मिक्स करके रख सकते हैं। बेसिकली तो आपने इसकी जो स्पाइसेस हैं वो आपको पता होना चाहिए कि आप इसमें कौन कौन से स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। ये हमारी अचारी बिरयानी की, आप इसको रायते के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको चाहें तो सिंपल इसको भी सर्व कर सकते हैं। ये थोड़ी सी आपकी अपनी वेरिएशन है, ज़रूरी नहीं कि आपने इसको बहुत ज़्यादा ही चीज़ों के साथ बनाना है। एक और चीज़ व्यूअर्स आपको मैं बताना चाहूँगी कि आप अगर चाहते हैं थोड़ा सा कि इसमें और वेरिएशन है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप जैसे ये कुकीज़ बॉल बना रहे हैं, आप जैसे कि जो स्ट्रिप्स होते हैं आप उसके इसके साथ स्ट्रिप्स में बना के आप बच्चों को जस्ट लाइक लॉलीपॉप जैसे बनते हैं आप उनको वैसे भी बना के दे सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी वेरिएशन है हमारे कुकीज़ बॉल में। आप इनको कुकीज़ लॉलीपॉप का नाम भी दे सकते हैं, बच्चे को बहुत ही अच्छा लगेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे बातें करते करते हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया। मुझे अब इजाज़त दें, मंडे को इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।